Good morning, dear students. Today we discuss about formula for uniform motion. Here we derive the formula for uniform motion. For this, we consider an object moves with a uniform velocity, say v. If object start from the origin O and moves along a straight path, reaches at a point A, as here we see in this diagram, any object starting from the point O and at any time t say equal to 0, it reaches at point A. Then this distance from O to A we consider as x naught. So x naught is the distance OA that is covered by the object in a time we consider here as t equal to 0 second. Let this displacement covered by the object in a time t equal to 0. Now if the object reaches at point B, such as OB equal to x, A से ऑब्जेक्ट मूव करके पहुंचता है पॉइंट बी पर और ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर किया है एक्स के इक्वल। तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया? ओ ए डिस्टेंस हमने कंसिडर किया एक्स नॉट एंड ओ बी डिस्टेंस कंसिडर किया एक्स। देन डिस्प्लेसमेंट ए बी और डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ए बी डिस्टेंस हो गया एक्स माइनस एक्स नॉट। Let this displacement covered by the object in a time t equal to t as shown in the figure. A to B का जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया उसके लिए कितना टाइम लिया है? t टाइम लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी कैन बी रिटर्न एज वेक्टर ए बी इक्वल टू डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम। हियर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और ए बी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया इन टाइम t। तो ए बी डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? v क्रॉस t। और ए बी अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं क्या? ओ बी माइनस ओ ए means x minus x naught. So from equation 1 and 2 we can write x minus x naught equal to v cross t। और x minus x naught को यदि हम s डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करें तो s इक्वल टू हो गया v t। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर हमने वेलोसिटी v की वैल्यू निकाली अकॉर्डिंग टू दिस एज v is equal to distance upon time। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। If an object moves from A to B with a velocity of 40 meter per second and from B to A with a velocity of 60 meter per second, then calculate the average speed and average velocity of the object। यहाँ पर ऑब्जेक्ट A से B मूव करता है और फिर वापस B टू A, परंतु दोनों ही बार ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और जब वापस रिटर्न आता है B टू A तो उस समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। लेट T1 एंड T2 बी द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम A टू B एंड देन फ्रॉम B टू A। तो हमने यहाँ पर T1 और T2 दो अलग अलग टाइम कंसिडर कर लिए कि जब ऑब्जेक्ट A टू B जाता है तो उसको मान लीजिए T1 टाइम लगा और B टू A जब वापस रिटर्न होता है तो उस समय उसने T2 टाइम लिया। तो टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B एंड बैक B टू A, टोटल टाइम कितना हो गया? से T दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। वेहर T1 किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम अभी हमने बताया था टाइम इक्वल होता है किसके? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? ए बी किस वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड से। तो ए बी अपॉन 40 मीटर पर सेकंड रिप्रेजेंट करेगा टाइम T1 को एंड सिमिलरली T2 रिप्रेजेंट करेगा
डिस्टेंस बी ए अपॉन वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल टाइम टी किसके इक्वल हो गया, ए बी अपॉन 40 प्लस बी ए अपॉन 60। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन 24 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम टी हो गया जो ऑब्जेक्ट ने ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए कवर करने में लिया है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी प्लस बी, ए इक्वल टू ए बी, क्योंकि यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों डिस्टेंस क्या है, परस्पर सेम है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2ab, और टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम लिया ए बी अपॉन 24। तो वह वैल्यू हमने पुट की ए बी अपॉन 24, तो अपॉन में 24 है वो मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया। तो यार ए बी से ए बी कैंसिल और वैल्यू आ गई 48 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गई। एज ऑब्जेक्ट रीचेज टू इट्स इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ए से चला बी पर और बी से वापस ए पर आ रहा है, तो इनिशियल पोजीशन पर वापस आ रहा है, तो इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t, तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू इज 0 मीटर पर सेकेंड।